सिपाही से लेफ्टिनेंट बने संजीत सिंह का अरग गांव में हुआ भव्य स्वागत। खुशी में बांटा गया मिठाई के साथ जिलेबी व चाट। बक्सर जिले के चक्की प्रखंड के अरग गांव पश्चिम टोला निवासी श्याम बिहारी सिंह के पौत्र तथा रिटायर्ड सूबेदार सत्यदेव सिंह एवं पूनम सिंह के पुत्र संजीत कुमार सिंह ने कठिन परिश्रम से भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर गांव के साथ साथ जिले का नाम रोशन किया है। संजीत की सफलता से पूरे गांव में हर्ष का माहौल बना हुआ है। वहीं जब संजीत अपने पैतृक गांव अरग पहुंचे तो उन्हें बधाइयां देने वालों की तांता लग गई। लेफ्टिनेंट बेटे के आगमन पर गांव में स्वागत समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जहां ग्रामीणों के बीच मिठाई के साथ जिलेबी और चाट का भी वितरण किया गया। सबसे पहले लेफ्टिनेंट संजीत सिंह को अंगवस्त्र तथा फूल माला से पंचायत की मुखिया कलावती देवी ने सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संजीत ने अपनी प्रतिभा से पूरे पंचायत का नाम रोशन किया है, इसके लिए ये साधुवाद के पात्र हैं। मुखिया ने कहा कि मैं संजीत के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इस मौके पर प्रतिष्ठित किसान श्याम बिहारी सिंह, समाजसेवी तूफानी सिंह, समाजसेवी सनी सिंह, श्रीकांत सिंह, बरमेश्वर सिंह, सुमन सिंह सहित दर्जनों ग्रामीणों ने भी बधाई दी। संजीत बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें फौज में जाने की इच्छा थी ताकि देश की सेवा कर खुद को गौरवान्वित कर सकें। उन्होंने बताया कि इसकी प्रेरणा उनके पिता रिटायर्ड सूबेदार सत्यदेव सिंह और माता पूनम देवी से मिली है। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय लखनऊ से पूरी की। संजीत ने अपनी सफलता का सारा श्रेय माता पिता, परिवार और गुरुजनों को दिया है। संजीत ने कहा कि आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ाई करते थे। इस दौरान समय का कोई भी पाबंदी नहीं था। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए कितना घंटा पढ़ाई करते हैं ये मायने नहीं रखता है, सेल्फ स्टडी से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। मई की दया से बेटा हमारा आज बहुत बड़ा काम कैले बन, सब परिवार के नाम रोशन कैले बन, गांव के भी नाम रोशन कैले बन। अच्छा, नहीं लगा कि सपना रहा जन बात? हाँ, हमनी के सपना रहे, सबके सपना पूरा कैलन। तो बहुत मेहनत कैलन, इनके कामयाबी मिलल, आशीर्वाद हुआ सब। हाँ, हमनी के सबके आशीर्वाद इनका साथे बा। बाबा के लिए बहुत सहयोग रहल कि मन्नाती कुछ करके दिखाओ, मनसा रहल, मनसा पूरा। का नाम पड़ जाओ? पूनम सिंह। सब मालिक के दरबार की बहुत जर खूब बढ़िया हो गई। हम यह चाहते रहिए और लड़का फड़का बढ़ो, यही तरह बढ़ो लोग। आज कैसा लगातार हुआ? आज कैसा लगातार? भगवान बुझी है, अब दूसरा का कहेगा। पहले तो हम मीडिया माध्यम के हम हार्दिक शुभकामना देता नहीं, धन्यवाद करता नहीं कि हमारा खुशी के माहौल में पत्रकार महोदय उपस्थित बड़े जा। आइए मैं देहरादून से पासिंग आउट के बाद हमारा ये बड़ा मन में अनुराग रहे कि हमारा द्वार पर मीडिया वो कवरेज दे। अला के बाद अपना हम मुखिया जी से बात कैनी, मीडिया के पूरा व्यवस्था बनावल लो। लड़के गाँव में आयल, हमारा बड़ा खुशी भई कि गाँव के आशीर्वाद देवे खातिर पूरा गाँव आज इकट्ठा रहा। अभी लगातार लोग आवता, बड़ा ही खुशी का माहौल बा। हमारा मन के बहुत बड़ा सपना आज पूर्ण भइल बा। बहुत बहुत हमारा गांव के जनता जनार्दन के दया बा, कृपा बा, आशीर्वाद बा कि आज ये माहौल में 4 चांद हमारा गांव लगा होता। हमारा बहुत ही आनंद होता। लड़का के कठिन परिश्रम के फल 4 साल कठिन ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट के पद प्राप्त कैले। हमारा गांव खातिर, हमारा परिवार खातिर, हमारा हित मित्र यार खातिर बहुत ही गौरव के दिन बा। सोचले रहनी कितना जल्दी रहो सपना जन बात साकार हो? हम सपना देखल रहे, लेकिन सपना से भी ज्यादा कामयाब भइल बड़ा। आज सब लोग पूरा गांव जन बात दरवाजा पूरा चल बा बधाई दे रहे जी। पूरा गांव, जिला जवार, हमारा हित मित्र, बेसिकली हम लखनऊ में रह जा, लेकिन गांव हमारा सबसे पहला हो। गांव के माटी से हम आशीर्वाद लेवे खातिर पासिंग आउट के तुरंत बाद पहुंचे नहीं जी ना, अपने गाँव में हम चली आशीर्वाद ली। हमारे बाबूजी 95 साल के बारे, लड़का के बाबा कहते बाबा से आशीर्वाद लो, गाँव में चलो, एक बाद आगे काम देख ली। कितना संघर्ष करे के पड़ल सफलता पावे खातिर? एक सफलता खातिर हम बचपन से लोग के बाहर ले गए पढ़े खातिर। केंद्रीय विद्यालय में पूरा शिक्षा दीक्षा भइल, ट्रांसफर 2 साल, हर एक 2 साल 3 साल के बाद ट्रांसफर। परेशानी कुछ उठावे पड़े। हमारा इनका मम्मी के, इनकर मम्मी सबसे ज्यादा संघर्ष कैले बाड़ी लोग के पढ़ावे में। हम कम ज्यादा कैले बाड़ी। पढ़ाई के दौरान लोग को अच्छा खाना, अच्छा शिक्षा लोग को मिलो, हमेशा प्रयास कैले बड़े, ऐसे कामयाबी मिलल बा।
करोड़ा में कौन सा जॉब में लगे? हम आर्मी मेडिकल कोर के सूबेदार पद से रिटायर हो गए बानी 30 साल सेवा के बाद। आर्मी मेडिकल कोर में हम सूबेदार के पोस्ट पर। बेटा के चयन कोना पड़ता है? बेटा हाई 5 गोरखा राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन भइले है। का नाम पड़ी जाओ? सत्यदेव सिंह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेफ्टिनेंट संजीत कुमार सिंह है। और आज गांव पर आए हैं, आपका पूरा स्वागत किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? मेरे को, मेरी फैमिली को और जो मेरी फैमिली से जो भी रिलेटेड है, हम सबको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये एक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए भी, और जो मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, इवन हमारे गाँव के लिए बहुत बड़ा मौका है, जहाँ पे सबको इकट्ठा होकर और आपस में बातचीत करना, एक दूसरे से मिलना, एक मिलने का भी मौका हो जाता है। तो मेरे को और मेरे परिवार को काफ़ी गर्व आज महसूस हो रहा है। अच्छा, जो सफलता आपने पाई है, ये कितने दिनों का संघर्ष था, कितने वर्षों तक आपने संघर्ष किया? ये सवाल आपने बहुत शॉर्ट कर और बहुत छोटे में पूछ लिया। ये मेरे को 4 साल लगे ट्रेनिंग करने में IMA में, और सिर्फ 4 साल ही नहीं, उससे पहले भी मैं फौज में था। फौज में मैंने कम अराउंड 2 से 2.5 साल मैंने सर्विस की। इसके बाद ACC कमीशन के थ्रू मैंने अपने एंट्री IMA में जारी की, और फिर वहाँ पे मेरी 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। 9 दिसंबर को मेरी पासिंग आउट परेड थी, और अभी मैं पासिंग आउट परेड के बाद फिलहाल अभी छुट्टी पे हूँ। 1 तारीख से मुझे मेरी यूनिट को ज्वाइन करना है, और मेरी यूनिट अभी प्रेजेंटली द्रास में पोस्टेड है। अच्छा, बिहार से कितने जो है आपके साथ? हाँ, मेरे साथ टोटल पास आउट हुए हैं कम से कम 325 या 350 लोग थे, जिसमें से बिहार के कम से कम 30-35 लोग होंगे। 30-35। बक्सर जिला से आप हैं? बक्सर जिले से मैं हूँ। अच्छा, ये बताइए, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपका कहाँ से हुआ था? मेरी पूरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है। केंद्रीय विद्यालय एक भारत का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जो बच्चों को फीड करता है। सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी केंद्रीय विद्यालय के बहुत सारे स्कूल्स हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि जो मेरी बेसिक फाउंडेशन थी, जिससे मैंने चीज़ें सीखी है, जिससे मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा या रिकमेंड करूँगा, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाएं। केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छा स्कूल है, ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट में ध्यान देता है, और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करने से सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बाकी और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर फील्ड्स में भी एक बच्चे की अच्छी ग्रोथ होती है, जो कि फ्यूचर में उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो सफलता का श्रेय किसे देना चाहिए? मैं मेरी सक्सेस का फुल क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, और जो मेरे फैमिली के लोग हैं, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी जो एक फैमिली होती है, वो ही बेसिक रूट होती है, जो उनकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। सिर्फ एजुकेशन देना ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जो लाइफ लेसन्स होते हैं वो हमें अपने पेरेंट्स से सीखने को मिलते हैं। और जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मैं जब भी गाँव में छुट्टी आता था उनसे बातचीत करता था। बातचीत करने में जो भी वो मुझे चीज़ें बोलते थे, वो चीज़ें मेरे दिमाग में थी, और धीरे धीरे इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिसके कारण उसको लाइफ में अगर वो जो अचीव करना चाहता है उससे सक्सेस मिलती है। प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि आपको लेफ्टिनेंट बनना है? मैं बचपन से ही फौजी माहौल में पला बड़ा हूँ, तो मैंने देखा था कि एक ऑफिसर का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे होता है, ऑफिसर का बोलचाल कैसे होता है, ऑफिसर की पर्सनैलिटी कैसी होती है। मैंने जहाँ से स्कूलिंग की वहाँ से भी काफ़ी मेरे दोस्त और जो मेरे सीनियर थे वो फौज में थे। इवन मेरे को 24 घंटे मेरे पिताजी के साथ रहता है। मैंने अपने पिताजी को वर्दी में देखा था, यूनिफॉर्म में देखा था। तो प्रारंभिक इंस्पिरेशन, जो प्रारंभिक रिसोर्स बोलेंगे आप इंस्पिरेशन का, वो मेरे फादर थे। अच्छा, तैयारी कितने घंटा तक करते थे आप इसके लिए? स्पेशली मैं इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। इसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने स्पेसिफिकली कुछ तैयारी की, क्योंकि जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो 5 दिन का होता है। जो भी लोग इधर डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको पता होगा कि जो ये इंटरव्यू का प्रोसीजर है, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जो 5 दिन का टेस्ट होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो पहले मैंने उस चीज़ को समझने की कोशिश की कि जो 5 दिन का प्रोसीजर है, जिसके अंदर वो कौन कौन से टेस्ट स्पेसिफिकली कैसे कैसे लेते हैं, और उन स्पेसिफिक चीज़ों में वो क्या टेस्ट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, अपने आप को चेंज किया, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर फ्लॉज होते हैं। और ये अगर किसी इंसान को जितनी जल्दी समझ में आए, उतनी जल्दी उस पर वर्कआउट करके उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो जो ये SSB की तैयारी थी, वो मैंने किसी कोचिंग से या किसी के गाइडेंस से नहीं ली है। ये मैंने खुद से ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके, सेल्फ एनालाइज करके, कि मैं अगर ऐसा हूँ और मुझे कैसा बनना चाहिए, उस चीज़ पे ध्यान देके और अपने आसपास के लोग से बातचीत करके, इन सब चीज़ों को आप पूरा एनालाइज करके मैंने अपने आप पर्सनैलिटी पे वर्कआउट किया, और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। क्योंकि आप सफल हो गए हैं, तो एक बात आपसे जानना है कि जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी आते हैं सामने, जो कहते हैं कि मैं 24 घंटा में 18 घंटा 22 घंटा पढ़ता हूँ, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो तैयारी करना चाहते हैं वो इस बात से हदफ जाते हैं 22 घंटा हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? घंटा कितना मायने रखता है पढ़ाई सफलता के लिए? सफलता के लिए मेरे हिसाब से ये मैटर नहीं करता कि आप कितने देर पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। एक इंसान है जिसकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, तो वो 2 घंटे में उस चीज़ को पढ़ के समझ लेगा।
एक इंसान ऐसा है जो स्लो लर्नर है, क्योंकि हमारे साथ सब तरह के लोग हैं, तो जो स्लो लर्नर है उसको ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अल्टीमेट ये एम नहीं होना चाहिए कि मैं एक दिन में 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ या 22 घंटे पढ़ रहा हूँ। अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि मैंने जो अपना गोल सेट किया है कि मेरे को एक दिन में इस चीज़ को पढ़ना है और इस चीज़ को समझना है, तो क्या मैं उसको समझने में सक्षम हूँ कि नहीं हूँ। अगर किसी कारण से मैं उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ या उसको नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मेरे को अपने नेक्स्ट 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए कि पहले मैं उस चीज़ को समझ लूँ, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ और फिर आगे की चीज़ों को प्लान करूँ। आप अपने जीवन में सफल होने के लिए मोबाइल को कितना तरजीह दिए थे? हाँ, मोबाइल का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं पहले से फौजी बैकग्राउंड में था और जब मैं यूनिट में भी था तो वहाँ पे मेरे को बिल्कुल पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, या फिर मैं जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है जो हम पेपर पेन से करते हैं उस पर इतना मैं अपना टाइम नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता था। तो ऑब्वियसली फ़ोन एक अच्छा रिसोर्स है पढ़ाई करने के लिए। फ़ोन में आपको यूट्यूब में काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं। यूट्यूब अगर आप प्रेफर नहीं करते तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन है जिससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन का बेटर यूज़ करना चाहिए। आपको अपना कंटेंट, क्योंकि हमारी इंसान की आदत, इंसान की फितरत और इंसान का दिमाग अब इस तरह का ऐसा हो चुका है कि हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं। तो आपको मोबाइल के अंदर अपना कंटेंट स्पेसिफिक करना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, किस चीज़ को देखने से मुझे फ़ायदा है। ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ ही रहे हैं। ऐसा बहुत सारे टेलीविजन शोज़ हैं, बहुत सारी मूवीज़ है, बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ है जिसको देखने से भी आपको नॉलेज मिलती है। तो आपको ओवरऑल अपना जो नॉलेज कंटेंट इंक्रीज़ करना है, जो नॉलेज कंटेंट बढ़ाने का तरीका है, वो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कहीं पे पढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल आपको एक दिन में कुछ नॉलेज गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ मोबाइल का सिर्फ यूज़ करना सोशल मीडिया के लिए, या फिर मोबाइल का सिर्फ यूज़ करना अपने दोस्तों से, अपने नज़दीकी से बात करना, तो सिर्फ उसका वो मैं बोलूँगा कि फुल पोटेंशियल से यूज़ नहीं है। अगर आपको फुल पोटेंशियल से मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना है या फिर सोशल मीडिया का यूज़ करना है, तो उसको और भी अलग तरीके हैं और काफ़ी अच्छे मीन्स है जिससे लोग काफ़ी सक्सेसफुल हैं। जो नए चूंकि आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र से और बच्चे जो है आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? कैसे वो लोग तैयारी करें कि उनको भी जो है जिस जगह पर आप पहुंचे हैं उस जगह पर और भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो जा सकते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे वो लोग पढ़ाई करें? मैं कहना चाहूँगा कि अभी बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम्स होते हैं अलग अलग फील्ड में एंट्री करने के लिए। स्पेसिफिकली मैं आर्मी से हूँ, या फिर मैंने आर्मी के लिए प्रिपेयर किया है, या फिर मैं आर्मी में ही अभी कमीशन हुआ हूँ, लेफ्टिनेंट बना हूँ। तो मैं उसके लिए आपको जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर जो भी चीज़ें मैं समझता हूँ उसके लिए मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ। जो भी मेरे को भी सुन रहे हैं उन लोगों को मैं गाइड कर सकता हूँ। मेरे को लगता है कि फ़ौज में रहने के लिए सबसे पहले आपको फ़ौज में मतलब एक अधिकारी रैंक पे जाने के लिए सबसे पहले आपको उसके रिटन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज है। अगर आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हैं तभी आप सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे। और सेकंड स्टेज जो इंटरव्यू वाला है वो कम्प्लीटली, इसको एसएसबी बोलते हैं, एसएसबी कम्प्लीटली आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट है। उसके लिए आपको स्पेशली कहीं कोचिंग जाके, कहीं किसी के अंडर में रहकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एसएसबी का स्टैंडर्ड फिक्स पैटर्न है और एक आपकी पर्सनालिटी फिक्स पैटर्न की है। अगर वो स्टैंडर्ड और आपकी पर्सनालिटी मैच होती है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अंदर मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपको खुद से समझना चाहिए कि मैं किस लेवल पे हूँ और मुझे किस लेवल पे बनना है। तो उस चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। डेली अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैंने आज क्या गलत किया, क्या सही किया। अगर मैंने गलत किया तो क्यों किया, इस चीज़ का गलत करने का रीज़न ये था और कल से मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा। तो ऐसे एक लॉन्ग प्रोसेस में थोड़े थोड़े दिनों करके पर्सनैलिटी अपने आप इंप्रूव होगी और डेफिनेटली वो डे आ जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके जीवन में गुरु कौन से रहे? सबसे पहले तो गुरु सबके माता पिता ही होते हैं। मैंने भी बचपन से अपने, जब हम छोटे होते तो हम इस चीज़ का एहसास नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमें धीरे धीरे एहसास हो जाता है कि वो जो छोटी छोटी माता पिता जो भी छोटे छोटे हमें आदेश देते थे या जो भी छोटी छोटी चीज़ों पर डांट फटकार देते थे वो हमारे लिए कितने ज़रूरी है। तो मेरे लिए मेरे पहले गुरु मेरे माता पिता ही थे। उसके बाद मेरे जो जिनको मैं अभी यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ वो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल है और मेरे स्कूल की मैम है। वो अभी फिलहाल यहाँ पे है नहीं, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइडेंस दी और जब मैं स्कूल में भी था तो उनकी तरफ से एक हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट रहता था कि आपको अच्छा करना है, आप अच्छा कर सकते हो। और उसी सपोर्ट और उसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के कारण मैं आगे बढ़ पाया। अच्छा, आगे का क्या लक्ष्य रखने हैं? फिलहाल मेरा आगे का जो शॉर्ट टर्म गोल ये है कि अभी मैं एज ए लेफ्टिनेंट फौज में जा चुका हूँ, तो जो भी मेरे जो अपकमिंग कोर्सेज होंगे उसमें मुझे अच्छा करना है। और लॉन्ग टर्म मेरा जो गोल है वो ये है कि एक अच्छे पोजीशन में पहुंच के अच्छे अपनी लाइफ को स्टेबल करके मेरे जो क्लोज वंस है, जो मेरे नियर और डियर वंस है, उनके लिए मेरे को उनको गाइड करना है और उनको फ्यूचर में जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए मेरे को उनको सपोर्ट करना है। जब फौज को ज्वाइन आपने क्यों किया? फौज को ज्वाइन मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने ये फील किया है कि आप वर्क या फिर आप जो भी जॉब कर रहे हो कहीं भी कर सकते हैं, कहीं से भी आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन जो फौज में काम करने के लिए जो आपको सेटिस्फेक्शन या फिर जो अपने मदरलैंड को सर्व करने के लिए जो प्राइड फील होता है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकता।
ऊपर से जो जो फौजी बैकग्राउंड में पला बड़ा होता है उसको देश सेवा करने में ही सबसे प्राथमिकता महसूस होती है। तो मैंने अपने जो मेरा फौज में जाने का डिसीजन था मैंने ये सोच के लिया। आपका परिचय क्या हुआ? मैं लेफ्टिनेंट संजीत कुमार सिंह हूँ और मैं 55 GR में कमीशन हुआ हूँ। मैंने अपनी 4 साल की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पूरी की और इससे पहले मैं मद्रास इंजीनियर्स में एज ए क्लर्क मैंने 2.5 साल सर्व किया।